स्वागत है मेरे इस वीडियो में। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं विशाल सर आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, टू रिमेन हेल्दी। पिछला टॉपिक जैसा कि हम लोगों ने ये देखा था, पिछले टॉपिक में बच्चों के रिलेटेड था वो टॉपिक, जो कि आपका बच्चों में कैसे आप प्यार भरिए, बच्चों के साथ कैसे लगाव रखिए, बच्चों को कैसे आप मदद कीजिए, बच्चों को कैसे आप मोटिवेट कीजिए। ये बहुत सारा टॉपिक हम लोगों ने बनाया था बच्चों के रिलेटेड। लेकिन आज जो टॉपिक बनाने जा रहा हूं, ये टॉपिक सभी के लिए है कि अपने आप को हेल्दी कैसे रखें। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल का जो दौर है वो जिंदगी है, इस जिंदगी में क्या है कि हम लोग अपने आप को फिट नहीं रख पाते हैं। क्यों? इसका कारण है कि हम लोग के पास, हम लोग की जिंदगी जो है इतने व्यस्त हो चुके हैं कि इस जिंदगी में हम लोग अपने आप को फिट रखने में बहुत असहज महसूस करते हैं। तो इसको मतलब ठीक करने के लिए मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, वो वही टॉपिक आज का है, टू रिमेन हेल्दी। ठीक है, बहुत जरूरी है। मेरे इस वीडियो को जरूर देखिए और पिछला जितना भी वीडियो है उसको भी देखिए। उससे क्या होगा कि आपको बहुत सारा मोटिवेट मिलेगी, बहुत सारा, कि कैसे आप बच्चों के साथ लगाव रखिए, कैसे बच्चों को मोटिवेट कीजिए। ठीक है, पॉजिटिविटी कैसे अंदर डालिए। तो ये है, तो वो सब चीज को बरकरार रखने के लिए अपने आप को सबसे पहले हेल्दी रखना पड़ेगा, फिट रखना पड़ेगा। आप फिट तभी रख पाइएगा जब आप मेरे इस वीडियो को देखिएगा। तो मेरे इस वीडियो में बने रहिए और ये मैं जो बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से देखिए जरा। ठीक है, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, सबसे पहला जो है वो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आप सुबह जल्दी उठें। सुबह उठना बहुत जरूरी है और खुद भी उठिए और बच्चों को भी उठाइए। क्यों? सुबह अगर आप उठते हैं तो क्या होगा कि आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, नई तरह की स्फूर्ति आएगी और सुबह में फ्रेशनेस लगेगी। और जैसा बोला गया है कि सुबह में आप जो भी कीजिए, जो भी उठ करके सुबह जल्दी, तो वो अच्छी होती है। जैसे मान लीजिए कि बच्चों को अगर सुबह उठाते हैं तो क्या वो योगा कर सकते हैं, आप भी योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद क्या, बच्चों को अगर कुछ भी पढ़ाई करेंगे मान लीजिए, तो वो पढ़ाई जो है वो अच्छे से याद होगी और वो उसके साथ हमेशा एकदम चिपका रहेगी उसके दिमाग में, भूलेंगे नहीं अगर पढ़ाई करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है सुबह। तो सुबह उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह अगर आप उठते हैं और योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप तनाव मुक्त रहिएगा एकदम सुबह से, और आपके अंदर में एक एनर्जी उत्पन्न होगी सुबह से, और आपके एकदम जिंदगी मतलब कि आपका सुबह दिनचर्या जो है वो आपका वो पूरा ऊर्जावान रहेगा। तो सुबह उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आज से सुबह उठना हम चालू कर दिए मेरे वीडियो को देख करके। उसके बाद जो है पॉजिटिव थिंकिंग। जैसा कि आज का जो दौर है इसमें क्या होता है कि हम लोग का जो है जिंदगी, इसमें पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत कमी हो गया है। ठीक है, हम लोग क्या अपने आप को खुद थकान महसूस करते हैं और हमारे अंदर का जो पॉजिटिविटी है वो खत्म हो जाती है और हम लोग का विचार जो है वो नकारात्मक हो जाता है, नेगेटिव। इससे क्या होता है कि हम लोग नेगेटिव थिंकिंग की ओर बढ़ते हैं। तो वो पॉजिटिव थिंकिंग कब होगा? जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, जब हम लोग अपने आप को फिट रखेंगे, तब जाकर के हमारे अंदर में क्या पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। ठीक है, तो आज का जो दौर है इसमें क्या पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। कोविड-19 की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से क्या है कि हम लोग के अंदर में जो है वो नेगेटिविटी भरते जा रहे थे, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा। किसी का जॉब चला गया, किसी का कुछ चला गया, किसी का कुछ मतलब कि आपका प्रॉब्लम हो गया। तो बहुत सारा आदमी क्या है बहुत तरह तरह का मतलब कि प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो नेगेटिव थिंकिंग आ रहे थे। तो नेगेटिव थिंकिंग को दूर करने के लिए सबसे बड़ा चीज क्या है कि सुबह उठना पड़ेगा। सुबह उठ करके हम लोगों को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। योगा अगर करते हैं आप, तो योगा करने से क्या होगा कि हम लोगों के अंदर में जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। और हम लोग क्या है कि अगर आपको योगा नहीं भी आता तो क्या बहुत सारे वीडियो है, बाबा रामदेव की वीडियो देख लीजिए आप लोग, बहुत सारे वीडियो जहां से आप योगा सीख सकते हैं और योगा सीख करके आप अपने को भी फिट कर सकते हैं और बच्चों को भी कर सकते हैं और घर में जितने मेंबर है उसको भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है क्या कि पॉजिटिव थिंकिंग हम लोग को रखना पड़ेगा। कितना भी अगर मान लीजिए कि खराब जगह परिस्थिति में आ जाए तो हम लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग रहना पड़ेगा। सभी के साथ ये होता है कि नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है सभी के साथ। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत जरूरी है। ये बहुत, जब पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो हम लोग क्या है कि हम लोग का लाइफ जो है वो लॉन्ग होते जाएगा। ये नेक्स्ट जो है राइट डाइट। हम लोग को जो है वो डाइट जो है वो सही मात्रा में खाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों को फास्ट फूड छोड़ना पड़ेगा, जंक फूड छोड़ना पड़ेगा, फ्राइड फूड छोड़ना पड़ेगा। ये सब खाना जो है छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ने का मतलब क्या कि एकदम खत्म नहीं करना है। छोड़ने का मतलब क्या कि कुछ ज्यादा नहीं खाना, ज्यादा मात्रा में। ऐसे भी आप जानते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मतलब जो भी आप एक्सेस अगर कुछ भी करते हैं तो वो बैड होता है। तो हम लोग को ये चीज को जो है वो स्टॉप करना पड़ेगा। बहुत सारे क्या होता है कि डेली खाते हैं, डेली चाउमीन खाते हैं, डेली आपका फास्ट फूड खाते हैं, डेली जंक फूड खाते हैं, ये सब खाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ओबेसिटी की मात्रा बढ़ जाती है। जब ओबेसिटी बढ़ेगा तो आपके शरीर में ऑटोमेटिक क्या बीमारियां भी बढ़ती जाएगी। तो इसको स्टॉप करने के लिए आपको बहुत जरूरी है, स्टॉप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अगर आप इसको स्टॉप करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो है बहुत 90% आपका जो है बीमारी जो है वो कवर हो गया। बाकी का रेस्ट जो है वो आप मेहनत से और एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट कर लीजिएगा। ये बहुत जरूरी है।
उसके बाद जो है आपको क्या फ्रूट खाना होगा, प्रोटीन सही मात्रा में लेना पड़ेगा, कैल्शियम प्रोवाइडेड फूड जो है खाना पड़ेगा, ये सारा फूड खाना पड़ेगा। फिर फाइबर जो है, फाइबर जिसमें रहता है ज्यादा फूड में, वो खाना पड़ेगा, है ना। कि आपको ये सारा फूड खाना है, जैसे ज्यादा खीरा खाइए, ज्यादा आपका फ्रूट खाइए, आपका बहुत सारा, तो ये सब आपको खाना पड़ेगा। ये खाने से क्या होगा कि आप फिट रहिएगा और रेगुलर एक्सरसाइज आपको और भी फिट बनाएगा, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है डेली योगा कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ, डेली फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर आप करते योगा तो योगा के साथ साथ आपने आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी मेंटेन कर लीजिए। फिजिकल एक्सरसाइज जब कीजिएगा तो आपके शरीर से जो है पसीना निकलेगी, जब पसीना निकलेगी तो क्या आपके अंदर के जितने भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो गया। आपका पसीना निकलने से क्या होगा कि आपको हल्का महसूस होगा खुद को, और हल्का महसूस होगा और तनाव मुक्त रहिएगा, और आपके शरीर में एक अलग किस्म का एनर्जी मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी है। फिर क्या कि आपको डेली कम से कम सुबह उठने के बाद 1 गिलास वाटर तो जरूर पीना चाहिए, पीना बहुत जरूरी है। बहुत आदमी में क्या होता है कि बैड हैबिट होती है, उठते सारे क्या करते हैं कि वो पहले चाय की ओर जाते हैं, ठीक है, वो मत कीजिए। स्टॉप दैट हैबिट, बैड हैबिट को स्टॉप कीजिए, क्योंकि आप चाय पीजिएंगे तो क्या होगा, आपको पेट जो है वो सही नहीं रहेगी। पेट जब सही नहीं रहेगी तो आप ऑटोमेटिक फिट नहीं रहेंगे, ठीक है। इसलिए सुबह उठे सर पहले हल्का गुनगुना पानी पीजिए, पानी पीने के बाद ही आप कुछ कीजिए, ठीक है। हल्का गुनगुना पानी पीजिए और क्या होगा, आपके अंदर में सही रहेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि आप अपने आप को एनर्जेटिक फील कीजिएगा, ठीक है। एनर्जेटिक फील करने के लिए आपको सुबह उठ करके 1 गिलास पानी बहुत जरूरी है पीना। वो आप अपने भी पीजिए, आप बच्चों को भी पिलाइए इस चीज का हैबिट। जब हर किसी का रहेगा, हर कुछ का, तो वो आपको हेल्दी बनाएगा। तो ये आपको रूटीन लाइफ में आपको रखना पड़ेगा, ये जो बहुत जरूरी है। उसके बाद सेट योर रूटीन, अपना रूटीन को आप सेट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप सुबह उठे 10 बजे और उसके बाद नाश्ता कर रहे हैं 12 बजे और उसके बाद जो खाना खा रहे हैं 4 बजे, ये बैड रूटीन है। अगर आप रूटीन लाइफ पे चलिएगा तो आपका जो है वो बॉडी जो है वो उसको फॉलो करेगा और आप हेल्दी रहिएगा। तो अपना रूटीन को पहले सेट कीजिए कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। बहुत आदमी क्या होते हैं कि ऑफिस में काम करने वक्त क्या करते हैं कि वो लंच तक खाना भूल जाते हैं कि क्या खाना है नहीं खाना है, वो भूल जाते हैं। तो वो ध्यान रखिए, जब आपका लंच पीरियड होता है तो उस समय काम मत कीजिए, छोड़िए, पहले लंच कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको सही मात्रा में सही टाइम पे खाने का मौका मिलेगा, तो आपका बॉडी जो है वो फिट रहेगा। और जो बेटाइम जो खाइएगा तो उससे क्या होगा, आपका बॉडी फिट नहीं रहेगा। तो खुद को हेल्दी बनाने के लिए सही रूटीन को सेट कीजिए, तब आपका गोल जो है वो अचीव होगा। और गोल तभी अचीव होगा जब आपको अपना रूटीन को फॉलो कीजिएगा। रूटीन जितने भी डेवलप कंट्री, जितने भी आपको देख लीजिए, चाहे जापान हो गया, जो भी है, वो अपने रूटीन को फॉलो करते हैं। और क्या कि वहां पर तो ऑफिस में भी आपको क्या है कि आपको हाफ एन आवर आपको दिया जाता है वहां पर एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सोने के लिए दोपहर में, ताकि आप जो है आपका एनर्जी, आपका अंदर में एनर्जी रहे काम करने की। इससे क्या होगा, आपका जो मेमोरी है वो बूस्टअप रहे और एनर्जेटिक फील करे और काम अच्छा करे। ये तो अगर ऐसा मौका मिलता है तो वो भी आप कीजिए, जरूर दोपहर में जरूर कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि अपना रूटीन को सेट कीजिए। रूटीन सेट जब कीजिएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या है कि आप उस रूटीन को फॉलो कीजिएगा। सुबह उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज करने के बाद फिर आप सुबह सबसे पहले देखिए, एक्सरसाइज भी मत कीजिए, सबसे पहले आप गुनगुना पानी पीजिए, फिर एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने के बाद क्या होगा कि आप आइए वहां से, नहाइए, नहाने के बाद फिर क्या कीजिए, थोड़ी पूजा कर लीजिए अपने आप, ठीक है, भगवान से। उससे क्या होगा, आपको आपका डिवोशनल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप नाश्ता कीजिए, नाश्ता करने के बाद फिर जो काम करते हैं कीजिए, अपने जा करके, ऑफिस है, बिजनेस है किसी का, तो टाइम से फिर 2 बजे टाइम से खाना खा लीजिए, फिर 5 बजे कुछ हल्का फुल्का स्नैक लीजिए, फिर रात में आकर टाइम से आप खाना खा लीजिए। मे बी 8:30 तो आपको खाना चाहिए, लेकिन अगर आपका मान लीजिए कि बिजी लाइफ है वैसे, तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि 10 बजे तक हम खाना खा लें। ऐसा जब अगर करते हैं, और थोड़ा टहलना जरूरी है, तो ऐसा जब आप करते हैं तो क्या होगा कि आपका जो है रूटीन जब सेट रहेगा तो आपकी बॉडी भी फिट रहेगी। और नींद जो है आपका 7 से 8 घंटा बहुत जरूरी है। नींद बहुत क्या होता है कि आपका आज का लाइफ में नींद नहीं लेती है, नींद बहुत कम लेते हैं बहुत लोग। जैसे बिजनेसमैन हो गया, आपका कोई जॉब होल्डर है, तो क्या होगा कि बस रात में केवल लेंगे 7-8 घंटा, 12 बजे तक जागे रहेंगे और केवल 12 बजे के बाद सोएंगे। तो वो आपका जो है क्या होगा कि आपके अंदर में जो है वो अच्छा फील होने नहीं देंगे वो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका लाइफ बिजी है और अपने आप को आप अच्छा फील महसूस नहीं करेंगे। जब अच्छा फील महसूस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो है अंदर का एनर्जी लेवल जो है वो घटेगा और इससे बहुत सारा बीमारी आ जाएगी और आपका रूटीन लाइफ भी सही नहीं रहेगा। सुबह जल्दी उठ नहीं पाइएगा आप। ये बहुत जरूरी है कि आप 7 से 8 घंटा जो है वो नींद ले।
एट लास्ट जो मैं बोलने जा रहा हूं वो है स्ट्रेस फ्री रहिए, खुद को स्ट्रेस फ्री रखिए। जब आप खुद को स्ट्रेस फ्री रखिएगा तो क्या होगा कि आपके अंदर में जो है वो पॉजिटिविटी आएगी, हाँ, ना कि आपके अंदर में नेगेटिविटी आएगी। तो स्ट्रेस फ्री रखिए हम अपने आप को। जैसे कि आज का जो दौर है इसमें क्या है कि आपके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम है, बहुत सारा। तो खुद को आप स्ट्रेस फ्री नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि माइंड कभी कभी जो है वो डिस्टर्ब चलता है, ठीक है। जिसके कारण क्या लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम में चले जाते हैं। तो स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए सबसे पहले अपने आप को, स्ट्रेस फ्री। तो स्ट्रेस फ्री रखने के लिए सबसे बड़ा मेन कारण क्या है, मेन प्रमुख क्या है कि आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। अपना डेली रूटीन लाइफ में मेडिटेशन को एकदम डेली हैबिट में तौर में रखना पड़ेगा। जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि आपका जो शरीर जो है सही रहेगा, क्योंकि मेन जो है हमारा शरीर का जो है वो ब्रेन ही है। ब्रेन अगर सही रहेगा, क्योंकि वहां सारा कंट्रोलिंग होती है, जब वहां से कंट्रोलिंग होती है तो उसको आपको ठीक रखना पड़ेगा। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको मेडिटेशन को अपना जो है रूटीन लाइफ में बहुत ही कंपलसरी करना पड़ेगा। जैसे हम लोग खाना अपना कंपलसरी किए हुए हैं कि जीने के लिए खाना खाना है, मेडिटेशन भी वही चीज़ है। मेडिटेशन को अपने लाइफ में आपको अच्छा करना पड़ेगा। ये चीज़ करके जो है अपने आप को आप हेल्दी रख सकते हैं। ये उसके बाद मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग। खाना खाने से पहले हम लोग को हाथ अच्छी तरह धोना चाहिए। खाना खाने के बाद तो हम धोते ही है, लेकिन अब खाना खाने के पहले जो है अच्छी तरह हाथ धोना चाहिए हम लोग, जो हम लोग नहीं करते हैं। बाहर से आने के बाद तुरंत हम लोग को भोजन मिलता है, हम लोग बैठ जाते हैं, हाथ धोते तक नहीं है। ये ध्यान नहीं रहता भूख में कि हम लोग को हाथ धोना भी है। भूख लगी है बस तुरंत हम लोग खाना खा लेते हैं, बच्चे भी वही करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग बीमारी को खुद निमंत्रण करते हैं कि आ जाओ मेरे में अटैक करो, आ जाओ मेरे में अटैक करो। बीमारी को खुद हम लोग निमंत्रण करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जितना भी वायरस होता है, जितना फंगस होता है, हमारे हाथ में गंदगी फैली रहती है दुनिया भर की, क्योंकि जितनी भी गंदगी होती है वो हाथ में होती है। और हम लोग किससे खाना खाते हैं, हाथ से ही खाना खाते हैं। वो सारे हम लोग को पेट में आ जाता है सारा, और हम लोग बीमार पड़ते हैं। पेट दर्द, माथा दर्द, सारा कुछ इसी से होता है। तो इस चीज को अगर हम लोग अच्छे से कर ले, मान लीजिए अच्छे से हाथ धो ले साबुन से, तो इससे क्या होगा कि जितने भी जर्म्स खत्म हो जाएंगे, और वो जो है हम लोगों के लिए बेनिफिट होगा। हम लोग का जो है वो अंदर नहीं जाएंगे और ज्यादा बेटर रहेंगे हम लोगों के लिए। तो ये बहुत जरूरी है, हाथ धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाथ कहीं से भी आए हम लोग को हाथ धोना बहुत जरूरी है। अभी कोविड-19 था तो उसमें सबसे पहला प्राथमिकता क्या था कि हैंड धोइए। कहीं से भी आइए तो हैंड धोइए, हाथ धोइए, कहीं से भी आइए। यहाँ तक हाथ धोना बहुत जरूरी है, खासकर यहाँ तक आप तब खाना खाइए साबुन से। तो क्या होगा, इससे जो है गंदगी हमारे पेट में नहीं जाएंगी। हमारे हाथ में क्या होता है, नेल्स होते हैं, और नेल्स जो होते हैं वो उससे भी गंदगी जाते हैं। तो हम लोग को रेगुलर जो है नेल्स काटते रहना चाहिए, ताकि जो है गंदगी हम लोग का हाथ जो है हाथ से वो पेट में ना जाए। स्कूल में भी यही सिखाया जाता है बच्चे को कि भाई आपने नेल्स काटिए। टीचर्स यही सिखाते हैं, रेगुलर चेकअप होता है नेल्स का, ताकि पेट में गंदगी ना जाए और हेल्दी रहे हम हेल्दी रहे। तो ये बहुत जरूरी है हम लोग को कि हम लोग जो है रेगुलर हैंड धोए और अपना नेल्स को काटें। उसके बाद जो है वो डेली ईट ग्रीन वेजिटेबल। हम लोगों को डेली ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए। अगर अपने आप को हेल्दी रखना है, फिट रखना है, तो हम लोग को ग्रीन वेजिटेबल डेली खाना चाहिए, जो हम लोग नहीं करते। ग्रीन वेजिटेबल थोड़ा सा भी खाइए, लेकिन खाइए, अपने फूड में हैबिट डाल लीजिए ग्रीन वेजिटेबल का। खासकर पालक का साग जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, प्रोटीन रहता है उसमें बहुत ज़्यादा। वो खाने से क्या होगा कि हम लोग का ब्लड जो है वो ज़्यादा बढ़ाएगा। वो खासकर जिससे शरीर में ब्लड कमी रहेगी उसको पूरा करेगा। वो बहुत लोग होते हैं जिसका शरीर में ब्लड कमी रहती है, जिसकी वजह से लो प्रेशर होता है, फिर आपका बहुत सारा सिम्टम्स आ जाता है बीमारी का, तो उसको भरपाई करेंगे। आप बीट खाइए सलाद के रूप में, खीरा खाइए। ये सब क्या होगा कि हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है खीरा से वो बाहर आ जाएगा। और बीट जो है वो हमारे शरीर में जो है वो ब्लड को इम्प्रूव करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे कि बहुत सारा बैड हैबिट लगा रहता है नहीं खाने का, महिलाओं में खासकर ये चीज़ है कि आपका लेट से नाश्ता करना, आपका लेट से खाना खाना। तो अगर आप टाइम से खाना खाते हैं और लेट से नहीं खाते हैं तो आपके जो है बहुत सारा बीमारी जो है वो सही हो जाएंगे अगर टाइमली खाते हैं। और लेट से खाने से क्या होगा कि आपको चक्कर आएंगे, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगी, बहुत सारा बीमारी आ जाएगी। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग को हैबिट में चेंज लाना पड़ेगा, तब जाकर के ये सब इम्प्रूव होगा। तो रिमेन हेल्दी रहने के लिए हम लोग क्या अपना जो है
डेली ईट ग्रीन वेजिटेबल, हम लोग को ग्रीन वेजिटेबल को डेली अपना फूड हैबिट में डालना पड़ेगा। जब हम ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है हमारे शरीर में जो है वो हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, और फिट रहेंगे तो सब कुछ अच्छे रहेंगे। ये बच्चे को खासकर ग्रीन वेजिटेबल खाना सिखाइए। बच्चे जो होते हैं वो ग्रीन वेजिटेबल खाना नहीं जानते हैं, नहीं सीखते हैं। इसका कारण क्या है कि उन्हें केवल अच्छे खाने की हैबिट है, बाहर की चीज़ें, जंक फूड, ये सब। और ग्रीन वेजिटेबल के साथ बोलेंगे कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, क्या करूँगा ये खा करके, पत्ता, हरा चीज़ को, पत्ता को, वो ये सोचते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे में बहुत सारा सिम्टम पाया जाता है, कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर फिर मल्टीविटामिन देते हैं उसे और धीरे धीरे उसको पूरा करता है। तो हम लोग डॉक्टर जाने के नौबत क्यों आए, मल्टीविटामिन क्यों ले, उसको हम लोग अपना हैबिट में बदलना दें। डेली अगर हरा सब्जी खाएंगे तो फिट रहेंगे, दूध पिएंगे तो फिट रहेंगे। ये सारा है। एक गिलास पानी पीजिए, गिलास में, वो भी बॉटल में भी नहीं, तो हम लोग फिट रहेंगे। आपका गिलास में पीजिए पानी, अच्छे से पानी पीजिए डेली। अलार्म लगा लीजिए पानी पीने के लिए, अगर आपको याद नहीं रहा तो उससे क्या होगा कि आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहिएगा, तरोताजा रहिएगा। हम लोगों को डेली बात करना चाहिए। डेली बात मतलब नहाना। डेली हम लोग को नहाना चाहिए। नहाने से क्या होगा कि हमारे शरीर की जितने भी गंदगी है वो निकल जाएगी और फ्रेश लगेंगे। आप अगर कहीं बीमार पड़ते हैं, आप मत नहाइए 2 दिन, तो आपको बहुत बेकार लगेगा एकदम बोरिंग लगेगा, एकदम खराब। लेकिन आप जैसे नहा लेते हैं, आप में अंदर में एक ताजगी आ जाएगी, एक बहुत आरामदेह फील होगा आपको, एकदम लगेगा कि आपकी आधा बीमारी खत्म हो गया है। तो हम लोग को डेली नहाना चाहिए। नहाने का हैबिट जो है ऐसा है कि गर्मी के दिनों में हम लोग को 2 बार नहाना चाहिए, और अगर ठंडी के दिन है तो 1 बार नहाना चाहिए। कहीं बाहर से भी आए तो हम लोग को फ्रेश हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप तरोताजा रहिएगा और अपने आप को फिट रखिएगा। ये फूड जो है हम लोग खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट निकल जाते हैं, अच्छी चीज़ों को निकल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप क्या कीजिए, खाना को चबा के खाइए। चबाने से क्या होगा कि वो हमारे अंदर में जाएंगे उसका जूस, और क्या होगा खाना पचेंगे। पचने से क्या होगा कि वो हमारा शरीर में फायदा करेगा, हमारे शरीर के लिए, ना कि नुकसान करेगा। और डेली एक फल खाइए। एक फल खाना डेली बहुत जरूरी है, चाहे वो केला हो, चाहे वो एप्पल हो, डेली एक फल खाइए। इससे क्या होगा कि हम हेल्दी रहेंगे, अब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहेगी। इससे क्या होगा, बहुत सारा बीमारी से हम बचेंगे, जैसे ब्लड प्रेशर, आपका शुगर। ये जो है आज का डेट में बहुत ही कम एज में हर युवाओं को पकड़ ले रहा है ये बीमारी। लोग बोलते हैं जेनेटिक है, लेकिन मैं बोलता हूँ जेनेटिक नहीं है। अगर आप हैबिट को बदलते नहीं है तो ये बीमारी आपके अंदर में आना बहुत ही मतलब कि आसानी से आएगा ये बीमारी। तो हम उस बीमारी को क्यों हावी होने दें, अगर अपना हैबिट को बदल लें हम खुद को। अगर हम हैबिट को बदलेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखे होंगे अक्षय कुमार की मूवी, या अक्षय कुमार के आपने वो इंटरव्यू देखे होंगे, इसमें ये बोले हैं कि अगर आपको लंबी लाइफ जीना है तो सुबह उठने का हैबिट डालना चाहिए। हर किसी को 1 घंटा अपनी जिंदगी का या आधा घंटा अपनी जिंदगी का वर्कआउट में देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका लाइफ जो है वो बढ़ जाएगा। तो आजकल का युवा जो है वो क्यों कम लाइफ जी रहा है, इसका रीजन नहीं है क्योंकि आजकल के जो है हम लोग आजकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इस सब पे ध्यान नहीं देते हैं, बहुत देर तक सोते हैं सुबह, तो इसी वजह से हम लोग फिट नहीं रहते हैं। और देखिए पहले के लोग क्यों ज़्यादा जीते थे, हमारे दादी नाना पापा, क्यों? इसका रीजन है क्योंकि वो लोग आपको एक्सरसाइज करते थे रेगुलर उठ कर, एटलीस्ट सुबह उठते जरूर थे। तो इस चीज़ों में जब हम लोग बदलाव करेंगे तो हम लोग जो है अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे, फिट महसूस करेंगे। आई थिंक हमारा जो आज का वीडियो है आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा, तो हमारे वीडियो में बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए और इस हैबिट को अपनाइए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अपने आप हेल्दी रहने के लिए वो कहते हैं ना हंसना जरूर सीखिए, बता रहे हैं, हंसते रहिएगा तो जरूर फिट रहिएगा और आपका जो है बॉडी जो है वो फिट रहेगा, तो आप खुश मिजाजी रहिएगा। इसीलिए खुश मिजाज बनिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।